हर एक चौखट से बेहतर है मेरे सरकार की चौखट, लिए है खुल्द का मंजर मेरे सरकार की चौखट। हर एक चौखट से बेहतर है मेरे सरकार की चौखट, लिए है खुल्द का मंजर मेरे सरकार की चौखट। मदीने का कबूतर का मुकद्दर कितना आला है रहते चूमते उड़कर मेरे सरकार की चौखट। और मदीना जाना इतना आसान नहीं है, जो गया है उनसे पूछो, जो आता है उसका हाल क्या होता है। जो रोजे पे अदब का एक नुक्ता छूट जाता है, जो रोजे पे अदब का एक नुक्ता छूट जाता है, अंगूठी साथ रहती है नगीना छूट जाता है। मेरे रिजवान तुझको क्या बताऊं इश्क का उलझन, तेरी जन्नत में जाने से मदीना छूट जाता है। मेरे रिजवान तुझको क्या बताऊं इश्क का उलझन, तेरी जन्नत में जाने से मदीना छूट जाता है। मैं बात मदीने शरीफ की कर रहा हूं और आप इतने गौर से देख रहे हैं जैसे हिंदुस्तान का नवा अजूबा हम ही है। आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। क्या हम बार बार बोलेंगे कि अब सुभान अल्लाह कहिए? मतलब शेर हमने पढ़ लिया तो आपको सुभान अल्लाह कहना है। अब आपकी बारी है, आपको सुभान अल्लाह कहना है। जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एकदम आराम से बैठे हैं आप, आराम से बैठे। कसूर आपका नहीं है, कसूर आपके हाथ में जो बड़ा मोबाइल है ना उसका है। पूरा ध्यान उसी पर है। कारी इरफान साहब, ये बढ़िया नाक आ रही है कि नहीं, बढ़िया चेहरा आ रहा है। खुदा की कसम दिल का कैमरा इस्तेमाल कीजिए। हालात जब खराब हो तदबीर क्या करोगे, सुबह घर लेके चलना तस्वीर क्या करोगे। ज्यादा ही शौक है तो घर चलेंगे, नाश्ता करेंगे, 200-500 जॉइंट लगवाएंगे, बात खत्म। लेकिन कम से कम अभी छोड़ दीजिए, दिल का कैमरा इस्तेमाल कीजिए। समझ रहे? बड़ी अच्छी पाकीज़ा मजलिस है। ऐसी मजलिसों में मोबाइल का इस्तेमाल करके बड़ा टेंशन है हजरत। पहले 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G आया, फिर PUBG आया। नौजवान को जिधर देखिए उधर PUBG खेलता है, और जो PUBG खेलता है वही शादी के बाद बाजार में सब्जी बेचता है। नहीं, तजर्बा है मेरा। दुमका तरफ से प्रोग्राम से लौट रहे थे, 3 बजे लड़कन 5-6 लड़के बैठे थे। हमने कहा चाय पी लीजिए। चाय पीने के बहाने बैठे तो लड़कों की आवाज है मार 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 मार। कसम से जान सूख गई। 4-5 जलसे का नजराना यहाँ पे पड़ा हुआ था। हमने कहा या अल्लाह आज तो गए। हमने कहा जान जाए तो जाए, कम से कम नजराना बच जाए, या नजराना जाए तो जाए, जान बच जाए। तो हम लोग बोले बाबू हम लोग चाय पीने उतरे। हम लोग छोटे मोटे मौलवी साहब बोले आप लोग को क्या किए? हम लोग बोले ना मारो मारो। बोले हम लोग क्या किए? बोला आपको कुछ नहीं। बोले हम लोग मोबाइल में मारा मारी कर रहे हैं। यही सब टेंशन है हजरत। कम से कम जलसों को भी इससे महफूज रखिए। आप हंसते हैं, खुदा कसम मेरा दिल रोता है। जहाँ पे यहाँ तो यहाँ, जलसे तो जलसे, कुरान पढ़ते, मुसल्ला में नमाज पढ़ते लोग तस्वीरें वायरल कर रहे हैं। हद तो यह है कि गुंबदे खजरा के सामने वीडियो बनाकर तस्वीरें वायरल कर रहे हैं। बात मदीने शरीफ की चली थी, किस किस को मदीना जाना है? जरा एक मरतबा हाथ उठाकर बताएंगे आप? जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। देखिए कोई नात का शेर पढ़े तो उलमाए नवाज रहे हैं। मैंने बहुत दिनों के बाद देखा है इतने अच्छे उलमा की पूरी टीम बैठी हुई है, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, उनकी मोहब्बतें और दुआएं मिल रही है। आपके तरफ से थोड़ी कमी आ रही है। मुझे परदेश में रहकर बराबर याद आता है, वो घर छोटा सा है पर अपना घर याद आता है। तुम इतने हजार होकर भी बोल नहीं सकते, मुझे तो 313 का लश्कर याद आता है। समझ रहे हैं आप? तो थोड़ा सा आपको बोलना है। क्या बोलना है? कितना बोलना है? कितना बुलंद आवाज से? बस पूरा मजमा हाथ उठाकर जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ सुनिए, मदीना शरीफ के हवाले से 4 मिसरा पढ़ूंगा, उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। किसी का दर कहां उस दर के बाद आएगा, कोई नबी न पैगंबर के बाद आएगा, कोई नबी न पैगंबर के बाद आएगा। मियाँ ये जनवरी फरवरी का मौसम है, अपना बुलावा दिसंबर के बाद आएगा। ये जनवरी फरवरी का मौसम है, मियाँ ये जनवरी फरवरी का मौसम है, बुलावा अपना दिसंबर के बाद आएगा। खुदा की कसम जब बात मदीने की आती है तो सीना ठोक कर बोलता हूँ, फैला हुआ है नूर मदीने शरीफ का, है रश्के ज़र्रा तूर मदीने शरीफ का। जन्नत की फल की याद है आ जाती दफतन, खाता हूँ जब खजूर मदीने शरीफ का। जन्नत की फल की याद है आ जाती दफतन, खाता हूँ जब खजूर मदीने शरीफ का। जन्नत की फल की याद है आ जाती दफतन, खाता हूँ जब खजूर मदीने शरीफ का, खाता हूँ जब खजूर मदीने शरीफ का। उसी मदीने शरीफ में जाना सबका नसीब नहीं होता। मेरे यहाँ से एक आदमी गया था, कसम खुदा की गया था। जब उसका बेटा फोन किया, बोला कैसे हैं? बोला हमरे छोड़ तू बताओ। बोला अब्बा कैसे हैं आप? बोले ठीक है बेटा, ये बताओ वहाँ जो घोरान घोराया था बकरी नहीं घुसा है? मार खाने वाला काम है कि नहीं बताइए?
बेटा ने माथा पकड़ लिया कि मेरा बाप खतरनाक बकलोल है, 4.5 लाख खर्चा करके इसको मदीना भेजे हैं, और वहां बताइए इसको ध्यान होना चाहिए, कुरान पर ध्यान दे रहा है। कुरान मदीना शरीफ जाएंगे तब मिजाज बनेगा, इतना आसान नहीं है। अगर नसीबा कभी कभी मदीना शरीफ लेके जाए तो खुदा कसम मेरा मिजाज बनता है इजाज, और मुकम्मल तैयारी के साथ बोलता हूँ कि अगर जाना है मदीना पर तो ध्यान मत दीजिए कुरान पर, खाली ध्यान दीजिए इरफान पर, मदीना ले जाएंगे, मदीना ले जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत माहौल हो रही है। और मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई ने अब्दुल मुबीन नादिर सराजमी ने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा है। सिर्फ एक शेर जहां से छोड़ा है उन्होंने सरकार इमाम आली मकाम की बारगाह में पढ़कर अपनी जगह लेना चाहता हूं। मोहतरम अलहाज ज़हीरुद्दीन साहब हज करके आ गए हैं, अल्लाह करे फिर बार बार जाए, जाते रहे जाते रहे जाते रहे जाते रहे। मदीना जाना इतना आसान नहीं है, मगर बुलाना भी इतना मुश्किल नहीं है। सरकार मदीने में बुला क्यों नहीं लेते, दामन में मुझे अपने छुपा क्यों नहीं लेते, मैं आऊं मदीना मेरी औकात नहीं है, अगर आप बुला ले तो कोई बात नहीं है। अगर मुस्तफा चाह ले तो आपका बेड़ा पार है, आपका बेड़ा पार है। मगर हाजी साहब मेरा इरादा यह है कि जब आप इस बार मदीना शरीफ आइएगा तो मेरा 4 मिसरा रख लीजिएगा। मेरी तकदीर का हरदम सितारा होज पर होता, सयारत की खुशी से लम्हा लम्हा बहरवर होता। मैं इस्तकबाल करता हाजियों को वापे ज़मज़म से, मदीने में अगर मेरा भी एक छोटा सा घर होता। इस्तेमाल करता हाजियों को आबे ज़मज़म से, मदीने में अगर मेरा भी एक छोटा सा घर होता। ये तमहीदी के कुछ जुमले थे, कुछ अशार थे, बस एक मनकबत का मतलब, उसके बाद फिर अपनी जगह ले लो। तैयार रहिएगा। माशाअल्लाह जज्बात का शोला था, एहसास पे आ गए। रांची में तो 100 दिए थे, यहाँ 50 पे आ गए। नहीं चलिए ठीक है, सुनिए। देखिए जहाँ जैसा मिजाज है, खुदा कसम बड़े बड़े खानका में भी बोलता हूँ, नेट पर देख लीजिए आप। मगर मुझे मालूम है कि मैं लातेहार में बोल रहा हूँ, ज्यादा कड़वी उर्दू बोलूंगा तो मैं चला जाऊंगा दाहिने तरफ। हाँ सुनिए, मुझे मालूम है यहाँ क्या करना चाहिए कि नहीं। सुनिए, मुखिया जब वोट मांगता है तो उसे गुलाब नहीं दिया जाता है, वोट दे दीजिए, बात खत्म। 4 मिसरा पढ़ता हूँ, सुनिए। जितने लोग बैठे हैं तैयार हैं आप लोग? अरे हाँ हूँ कीजिए ना जी। ये कौन मसला पूछ रहे हैं का? मसला तो आप लोग पूछते हैं, आप लोग पूछते हैं। अब एक जगह मौलाना तकरीर करवा रहे थे, एक आदमी सामने आया, बोला हजरत जन्नत में सुना है सब बहुत मजा है, जन्नत में बहुत मजा है, जन्नत में सुना है सब मिलेगी, एक मसला बताइए खैनी मिलेगी? मार खाने वाला काम है कि नहीं बताइए? तो मौलाना का दिमाग एकदम हाई हो गया, बोला बेटा मिलेगी मगर थूकने के लिए दोजख में जाना होगा।